अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित प्रभुज चरण श्रीपाद माधव महाराज, नरसिंह महाराज, पूज्यपाद जनार्दन महाराज, ऋषिकेश महाराज एवं समस्त सन्यासी वृंद, मातृवृंद, गुरुगुरु सज्जन वृंद सभी के चरण कमल में मेरा यथादेश दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। अभी अभी आप लोगों ने श्रवण किया इस स्थान की महिमा। हम लोग मथुरा परिक्रमा करते करते जहाँ पर उपस्थित हुए हैं यह आदि केशव इस स्थान की महिमा आप लोगों ने श्रवण किया। विग्रह भी आप लोगों ने दर्शन किया, बहुत सुंदर ये विग्रह है। ये विग्रह कृष्ण के प्रपुत्र वज्रनाभ ने ये विग्रह प्रतिष्ठा किया, क्योंकि कृष्ण अंतर्ध्यान होने के बाद कृष्ण के जितने भी लीलाभूमि जो है करी करी सब उजड़ गया था। इसलिए कृष्ण के प्रपुत्र वज्रनाभ एक ब्रजधाम में आकर के अनेक स्थानों के उन्होंने उद्धार किया और वो समस्त कृष्ण के लीलाभूमियों की स्मरण दिलाने के लिए कहीं विग्रह स्थापन किया, कहीं मंदिर स्थापन किया, कहीं कुंड आदि स्थापन किया और उसी लीला के अनुसार उन्होंने ये सब स्थान को प्रकाशित किया। अभी हम लोग जहाँ पर है ये विग्रह जो आप दर्शन कर रहे हैं ये कृष्ण के प्रपुत्र वज्रनाभ के द्वारा ही ये विग्रह प्रतिष्ठित है। बहुत सुंदर पुराने विग्रह है। अभी अभी आप लोग ने श्रवण किया, ये आदि केशव के बारे में आप लोग ने श्रवण किया। श्रीमद् भागवत में अनेकों स्थानों पर केशव के बारे में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद ने मेंशन किया, उल्लेख किया गया। तत्राभि अंतर्धीयते केशव है ना। तो ये समझते जो है ये केशव शब्द की अर्थ आप लोगों ने श्रवण किया, बहुत सुंदर। एक ऐश्वर्य पर व्याख्या आप लोगों ने श्रवण किया और साथ ही साथ माधुर्य पर व्याख्या भी आप लोगों ने श्रवण किया। ऐश्वर्य पर व्याख्या की इस प्रकार कहते हैं क ईश केशव। क शब्द के अर्थ हमारे आचार्य पाद ने बताया। ब्रह्मा के जो भी अधिष्ठात्री देवता ब्रह्मा जिसके जो है पूजन आदि करते रहते हैं। ईसा शब्द के अर्थ बताया ये शिव जी, शिव भी जिनकी चरण कमल के स्तुति आदि करते रहते हैं। जब कृष्ण वृंदावन में गोचारण के लिए जाते हैं और कृष्ण के चरण चिन्ह आदि देख करके ब्रह्मा शिव आदि ऐसे बड़े बड़े देवता लोग उस चरण कमल के क्या करते हैं, अर्चन आदि करते हैं। वृद्ध लोक पथई, वृद्ध शब्द करता है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा और शिव आदि ऐसे बड़े बड़े देवता लोग भी जिनकी चरण कमल के क्या करते हैं, अर्चन करते हैं, आरती करते हैं, अर्थात दीपक लेकर के आरती आदि करते रहते हैं। फूल आदि पुष्प आदि के द्वारा जिनके अर्चन आदि करते रहते हैं, इसलिए इनके कहा जाता है केशव शब्द भी यहाँ पर कहा गया। यह तक भी और भी बताया, देखो माधुर्य पर भी बताया। स्वयं कृष्ण रास से अंतर्ध्यान हो जाने के बाद श्रीमती राधा जी के लेकर के जमुना पुलिन में आकर के और वहां पर श्रृंगार भट्ट पर स्वयं राधा जी के जो केश श्रृंगार किया, इसलिए उनके नाम हो गया केशव। केश से केशव नाम हो गया, अर्थात राधा जी के केश के जो जिन्होंने फूल आदि के द्वारा, कंगन आदि के द्वारा श्रृंगार किया था, इसलिए उनके नाम भी केशव कहा जाता है। क्योंकि कृष्ण उस समय धीर ललित नायक के भाव को प्रकाश किया और उस समय श्रीमती राधिका
स्वाधीन वृत्ति का नायिका के भाव प्रकाश किया। क्योंकि शास्त्र में वर्णन है जब कृष्ण धीर ललित नायक बनते हैं तब श्रीमती राधिका उस समय जो है स्वाधीन वृत्ति का नायिका की भाव प्रकाश करते हैं। तो उस समय श्रीमती राधिका स्वयं जो है अपने प्राणकांत गोविंद के आदेश देते हैं, ये मेरे वक्षस्थल पर सिंगाई करो, चित्र पर अंकन करो, मेरे पैर में अलता लगाओ। ये समस्त जो विवरण हमारे आचार्य पाद ने सुंदर रूप में वर्णन किया गया, जिससे कहा जाता है श्री गीत गोविंद नाटक में, गीत गोविंद ग्रंथ में इसके सुंदर रूप में वर्णन किया गया है। तो ये समझते इसलिए ना अपने इसमें कृष्ण जाना श्रवण तो करबें ना, सब तो जाना चाहिए। हाँ, इसलिए क्योंकि आप ये कर दो, हमारे दो चार तो बैठे हुए हैं और आप करें तो आपकी तरफ जाएगा, आप पीछे करके करो, अच्छा लगता है। हाँ, क्या बोला? तो धीर ललित नायक और स्वाधीन वर्ती का नायिका की ये विशेष भाव प्रकट होते हैं, इसलिए इनके नाम हो गया केशव कहा जाता है। हम लोग जहाँ जहाँ पर ब्रजमंडल में ऐसे कोई स्थान नहीं है जहाँ पर कृष्ण धीर ललित नायक के स्वरूप के प्रकाश नहीं किया, और जहाँ पर राधा जी अपने स्वाधीन वर्ती का नायिका के भाव नहीं प्रकाश किया। विशेष करके हम लोग जब जाएंगे जावट आदि स्थान पर जाएंगे, वहाँ पर ये समस्त कथा हम लोग श्रवण करेंगे। और विशेष करके आप लोग ने यह भी श्रवण किया, देखो ये स्थान अतीव दुर्लभ स्थान है, क्योंकि हमारे चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आकर उद्दंड होकर नित्य आरती करते थे। यही स्थान को देख करके चैतन्य महाप्रभु उद्दंड होकर नित्य आरती करते थे। क्यों न उसके वृंदावन की वो समस्त लीला कथा महाप्रभु के हृदय में प्रकाशित होने लगे। ये समस्त भी चैतन्य चैतामृत में बहुत सुंदर रूप में वर्णन है। ये चैतन्य महाप्रभु इस स्थान पर आकर के कैसे उद्दंड होकर नित्य आदि करते थे। अभी अभी आप लोगों ने श्रवण किया, पूज्य जनार्दन महाराज जी बंगला भाषा में बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया। ये बंगाल में उस समय राजा थे, सुबुद्धि राय राजा थे। वो सुबुद्धि राय राजा बहुत बंगाली राजा थे, बहुत विद्वान भी थे और धार्मिक भी थे। प्रजाओं को जो पालन पोषण सुंदर रूप में करते थे। और उनके जो है विशेष एक राज कर्मचारी जो है ये हुसैन साहब थे। हुसैन साहब के प्रति उनके प्रति सौहार्द भाव भी रखते थे। किंतु देखो इतने प्रेम प्रति रखते हैं, हम देश विदेश नहीं करते हैं, इतने सुंदर रूप में रखते थे। किंतु देखो वास्तव कुछ भी कहे, किंतु इन लोग के मुसलमान के लोगों के नाज़िन मन में क्या क्या रहता है। और कभी कभी ये लोग गलत भी काम करते, जानबूझ कर गलत काम करते, और उसी गलत काम करने से तो उस समय ऐसे गलत काम किया, मंत्री लोग ने बोले इनको क्या देना चाहिए, प्राण दंड देना चाहिए। हाँ समझ में। किंतु सुबुद्धि राय बोले देखो एक व्यक्ति के प्राण दंड दिया जाए तो उचित नहीं है। उन्होंने क्या की प्राण दंड नहीं दिया, और मंत्री लोग बोले देखो इसको ऐसे गलत काम किया, इसको जो है चाबुक दे करके उनके 3 चाबुक उनके पीठ पर मार दिया, जिससे ये 3 रेखा पड़ गया, काले काले होकर के पड़ गए। किंतु पीठ के अंदर है ना, वो तो कपड़ा पहनकर कोई देखेगा नहीं, चलो इतना ही तो कर दो। उसके प्राण दंड नहीं दे करके केवल 3 चाबुक दे करके मारकर को छोड़ दिया। किंतु काल क्रम में क्या होता है, काल क्रम में ऐसे हो गया, और वही हुसैन साहब ने क्या कि उनको राज्य को छीन लिया और राजगद्दी पर बैठ गए। कभी इसलिए कहते ना बड़े दुष्ट के सहित कभी मित्रता करनी नहीं, इसलिए तुलसीदास रामचरित मानस में भी लिखा गया सठ सन में सठ के साथ कभी मित्रता करना नहीं चाहिए। नहीं, वो रामचरित मानस में वो 6 प्रकार के संग भगवान रामचंद्र ने कहा। चलो तो छोड़ तो दिया, और ये जब राजा बन गए और हुसैन साहब उसमें सुबुद्धि राय प्रजा बने, किंतु दीनहीन होकर के रहने लगे। एक दिन उनके जो बेगम कहते ना, और बेगम एक दिन हुसैन साहब के पीठ पर तेल मालिश कर रहे थे।
और तेल मालिश करते हुए देखा वो काले काले 3 जो है रेखा देखा। बोले ये काले रेखा कैसे पड़ गया आपको? तो पहले हुसैन साहब छुपाने लगे, अरे कुछ नहीं ऐसे, कुछ नहीं है कि जैसे कहना मैं अर्धांगिनी हूँ मैं आपके पत्नी हूँ, बताओ, सारे बताना पड़ेगा, छुपाना नहीं चाहिए। बार बार कहने पर हुसैन साहब बोले देखो मैं ऐसे कोई गलत काम किया जिससे राजा हुसैन साहब ने, राजा सुबुद्धि राय ने मुझे 3 चाबुक मार करके मुझे छोड़ दिया। मैं प्राण दंड के योग्य था किंतु मुझे प्राण नहीं ले करके मुझे छोड़ दिया। बोले नहीं नहीं, आपको भी क्या लेना चाहिए? बदला लेना चाहिए, बदलाव होनी चाहिए। ये सांप होता है ना, सांप पे ऐसे ही होता है, बोले बदलाव लेंगे। बोले नहीं नहीं, नहीं तो मैं ही स्वयं क्या करूंगा, जहर पी करके मैं मर जाऊंगी। ऐसे कहने पर अनंत बोले कैसे मैं ले लूं? तब उस समय देखो हुसैन साहब ने क्या की और सुबुद्धि राय के बोले इसको जाति ले लेता हूं। उस समय जातिवाद प्रथा बहुत प्रचलन था, आजकल तो जातिवाद नहीं है। जिसके साथ इच्छा लगे क्या करो, आई लव यू, क्या प्रीत, हमारे बांग्ला क्या बोले की बोले बांग्ला जाने, प्रीत मजिले मान किवा हाड़ी किवा डोम, जाने এইটুকু তো জানি আমি, पीड़ित मजिले मान किवा हाड़ी किवा जम। पर कोई प्रेम कर ले वो देखते हैं, जात पात कोई देखने की जरूरत नहीं होता है। तो उसी प्रकार हो गया, इनको जाति को ले लिया जाए। जातिवाद, उस समय जातिवाद बहुत प्रथा था, ऐसे नहीं है। आजकल जो देख रहे हैं यहाँ तक भी चैतन्य चैतामृत आदि ग्रंथ में भी वर्णन है। उस समय ब्राह्मण लोग जो है नीच जाति के छाया तक स्पर्श करने के लिए स्नान, गंगा स्नान करते थे। स्पर्श हो जाना तो बहुत दूर की बात है, केवल दूर से कोई नीच जाति लोग चले जाते थे, उनकी छाया तक भी कोई स्पर्श कर लिया और ब्राह्मण लोग उनके ऊपर कितने गुस्से होते थे। वो स्वयं चले गए और देखो वो दूसरे के ऊपर कैसे प्रहार आदि करते थे। चलो इसी प्रकार से उसे जाति ले लिए जाए और उसके जाति लेने से मृत्यु के बराबर कोई समाज उसको भी ग्रहण नहीं करेगा, समाज नहीं ग्रहण करेगा, वो अपने आप वो तड़प तड़प करके मर जाएगा। इसी प्रकार हुसैन साहब ने क्या की ना, अपने मुसलमान के जो बदना होता है ना, बदना किसको कहते हैं, पेशाब करने के लिए वो लोग एक प्रकार जो है घड़ा जैसे बाहर करते हैं, गंगा सागर लोटा जैसे बाहर करते हैं, गंगा सागर बोले फिर उल्टा लोग समझेंगे, घड़ा जैसे एक बाहर करता है। देखो ये भी मुसलमान में ये अच्छा गुण है। पेशाब के बाद क्या करना चाहिए, आप हिंदू हो तो क्या करना चाहिए, पेशाब के बाद पेशाबदार को धोना चाहिए। ये भी शिक्षणीय विषय है। क्या बोला, पेशाब के बाद पेशाब के दार की अच्छी तरह से धोना चाहिए, नहीं तुम्हारे कपड़ा तो क्या हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा ना। तो मंदिर में कैसे जाओगे आप बताओ, आप स्त्री और पुरुष हो, इसमें हम कहना बाध्य होता है। ये हरिभक्ति विलास में इसके वर्णन है। बहुत लोग ऐसे करते नहीं है, खड़े होकर के बाद पेशाब कर देते हैं, गधे के भांति, गधे के भांति पेशाब कर देते हैं। ऐसे नहीं है, पेशाब करो, बैठ करके पेशाब करना चाहिए। ये भी शास्त्र में लिखा है। अनेक श्लोक है जो खड़े होकर पेशाब करते हैं, उसमें शास्त्र में लिखा है उसके पितरों के मुख में पेशाब लगते हैं, ऐसे शास्त्र में श्लोक है। इसलिए कभी खड़े होकर पेशाब मत करो। कोई विशेष स्थिति में हो तो कोई भी बात नहीं है, किंतु खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए, बैठ करके पेशाब करो, ये शास्त्र की विधि कहा जाता है। और पेशाब के बाद पेशाब के दार को जल के द्वारा क्या करना चाहिए, शुद्धिकरण करनी चाहिए, धोना चाहिए। हम नहीं बोले तो आप जैसे करो ऐसे करोगे और मंदिर में जाकर के प्रवेश करोगे, अपवित्र कपड़े में भगवान आपके मार करके भाग देंगे, पिटाई कर देंगे। इसलिए ऐसा होना नहीं चाहिए, पवित्र होना चाहिए, पवित्र जो नहीं होते। और देखो वास्तव है, इसलिए वो जो उनके जो बदना के जल जो है उसके पान करा दिया जाए। और देखो उसने किया कि हुसैन साहब ने किया कि सुबुद्धि राय को ये बदने के जल पान करा दिया और पान करा देने से बाद उनके जाति चला गया।
सारे लोग उससे अलग हो गया। सुबुद्ध राय विचार करने लगे मेरा क्या होगा। बड़े बड़े पंडित के पास गए, जैसे अभी मैं काशी बड़े बड़े विद्वान जो है, कुछ लोग सलाह देने लगे, देखो गरम घी को जो है उबालते रहो, गरम गरम घी आप बिल्कुल पीते रहो और इससे तुम्हारे शरीर क्या हो जाएगा, पवित्र होगा। तात्पर्य क्या है, मृत्यु छोड़कर कुछ नहीं है। गरम पी, थोड़ा सा गरम पानी हम पी लेते हैं, जिया क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, जल जाता है। और गरम घी यदि कोई पिए क्या हो जाए, मर जाएगा। कोई कहते ना, जैसे कहते तेल में तुम खलते हुए तेल में तुम उसमें डुबकी लगाओ। अच्छा, खलते हुए तेल में डुबकी लगाओ मतलब क्या है, जैसे आज वो बना रहे हैं ना, क्या बना रहे, पकोड़ा बना रहे ना, आप उसमें थोड़ा हाथ को उंगली के थोड़ा लगा के आप देखना आज क्या हो जाएगा, जल जाएगा। आप उसमें कह रहे हैं क्या, खलते हुए जल तेल में डूब गया। मैंने सभी लोग ने एक ही शब्द कहा, ये शरीर छोड़ दो बस, ये तुम्हारा देहांतर के बिना तुम्हारे पवित्र नहीं होगा। देखो इसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु के साथ जब मिले, चैतन्य महाप्रभु ने कहा देखो शरीर छोड़ने से नहीं होता है, भगवान भगवत भजन में जो है पवित्र होता है एकमात्र। महाप्रभु ने क्या, एकमात्र भगवत नाम के द्वारा ही पवित्र। अजामिल अपने बेटा के नाम रख दिया, क्या नाम रखा, चक्कू हक्कू बक्कू, क्या नाम रखा, अजामिल। देखो नामाभाष्य, अजामिल अपने बेटे के नाम रखा नारायण, और उससे उसे क्या हो गया, नामाभास, और उससे वैकुंठ आदि प्राप्ति हुई। इसलिए महाप्रभु ने कहा ये कलियुग में एकमात्र जो सिद्धि जो है, जो कुछ भी है पवित्र होता है, किससे द्वारा, हरिनाम के द्वारा। तुम हरिनाम करो, कृष्ण नाम करे अपराधे, कृष्ण नाम करे अपराधे विचार, नाम ले ले ना हो बिका है, किंतु गौर नित्यानंद नहीं ये सो विचार, नाम ले ले प्रेम दैन भय असुविधा। देखो कलियुग में और कुछ नहीं, गौर नाम जप कर लो पहले, गौर मंत्र जप करो, गौर मंत्र के जप के बाद कृष्ण मंत्र जप की विधि दिया गया। तात्पर्य क्या है, पहले हमारे गौर सुंदर के चरण में जाए, और गौर सुंदर के चरण के बाद महाकृष्ण के चरण में जाए। इसलिए महाप्रभु ने उनके कहा ये देखो आप कृष्ण नाम जप करो और भगवत भजन करो। और महाप्रभु ने उनके ये कहा देखो आप वृंदावन मत जाओ, वृंदावन के पास ही मथुरा में रहो, और ये मथुरा में रह करके दो काम करना। क्या महाप्रभु ने उपदेश क्या दिया, प्रभु का ये वैष्णव सेवा, नाम संकीर्तन, दुई करो शीघ्र पावे गोविंद चरण। क्या करें, दो काम, नाम संकीर्तन और वैष्णव सेवन। जब तक वैष्णव सेवा नहीं करोगे, कस्मिन कालीन आपके जिहा में हरिनाम उच्चारित नहीं होगा। इसलिए महाप्रभु ने कहा यह पर, इस स्थान पर आने के लिए कहा, यह पर रह करके हरिनाम करो और वैष्णव सेवा करो। देखो महाप्रभु ने तब करो, महाप्रभु के एक बंगाली भक्त के ऊपर महाप्रभु के विशेष आदर है। मैं ये मत सोचो जो हिंदुस्तानी है हमारे पर आदर नहीं है, ऐसे बात नहीं है, किंतु महाप्रभु ने कहा ये देखो हमारे ये गरीब बंगाली जो लोग हैं वृंदावन में आते हैं, ये वृंदावन जाने के दरवाजा है ना, इसलिए कहते हैं देखो यहाँ पर जितने बंगाली लोग आएंगे, बंगाली लोग के दो वस्तु चाहिए। बंगाली कैसे समझोगे, देखो बंगाली लोग होता है क्या, एक तो भात खाएंगे, भात समझते कि नहीं, चावल खाएंगे, बिना चावल बिना वो एक दिन रह नहीं सकते। देखो आज एकादशी है, हो सकता है काल रात को किसी ने तो पंता भी रख दिया, बंगाली लोग ना चावल बिना रह नहीं सकते, थोड़ा उनके चावल चाहिए। इसलिए हमारे बंगाल में कहता है भेतो बंगाली, माने बंगाली जो है उसके फर्स्ट परिचय क्या है, चावल खाएंगे। और दूसरी क्या होता है, उनके जो है तेल, जब तक सिर पर तेल नहीं लगेगा ना वो स्नान नहीं करेंगे। हम लोग भी देख गुरुदेव साइन खाते थे, देखो गुरुदेव एक दिन कह रहे थे जब मैं पूर्वजन्म में बंगाली था सर, देखो हम भी देखा गुरुदेव के जो चावल बनता था, चावल रोटी खाते थे, रोटी दो खाते थे, चावल बेसिक पहले चावल खाते थे, फिर
रोटी खाते थे। गुरुदेव स्वयं करते थे। और हम गुरुदेव की देखा, गुरुदेव स्नान करने जाते थे ना, वो भी दोपहर में स्नान करते हैं। सुबह सुबह स्नान करे और ना करे, दोपहर के जो है जरूर स्नान करेंगे। वो स्नान करने के पहले बंगाल के होता है, वो जरूर सरसों तेल है ना वो लगेंगे, जैसे महाराज जी लगाते हैं ना, तेल मर्दन करते हैं। गुरुदेव के उसी प्रकार भी देखा। ये बंगाली के दो विशेष परिचय है, क्या चावल चाहिए और क्या चाहिए, तेल चाहिए, सरसों तेल जरूर वो सिर पर लगाएंगे। और शास्त्र में लिखा है यदि आपके दीर्घायु होना हो तो आप नाभि में तेल लगाए और कान में तेल लगाए और सिर को तेल लगाए, ये शास्त्र में लिखा है। हाँ ये सब जानते हैं। चलो हाँ ये सब से देखो, ये बंगाली, इसलिए महाप्रभु ने कहा जो हमारे जितने बंगाली भक्त आएंगे उनके लिए चावल की व्यवस्था कर देना और तेल की व्यवस्था कर देना। इसलिए सुबुद्धि रात उसके पास तो कुछ है नहीं। वो ये पर क्या करते थे, रहते थे जंगल में, लकड़ी छीन बीन करके, काट करके नहीं, सूखे सूखे लकड़ी को एकत्रित करके बाजार में बेच करके उतने जितने पैसे होते था उस पैसे के द्वारा बंगाली भक्त की चावल के व्यवस्था और तेल के व्यवस्था कर देते थे। इसलिए इस स्थान की विशेष वैशिष्ट्य दिखाया गया। ये सुबुद्धि राय के भजन स्थली है, हम लोग आए हैं और कृष्ण लीला की कथा आप लोगों ने श्रवण किया। इस स्थान को हम प्रणाम करते हैं। महाप्रभु के भी यहाँ पर आकर के नित्य गीत आदि किया। बोलो सच्चिदानंद गौर हरि की जय, जय श्री राधे। আপনারা খোল করতাল উঠান, খোল করতাল ওখানে জমা দিয়ে দেবেন, জমা দিলে রসিদ নিয়ে নেবেন। হ্যাঁ, তারপরে আবার ওখানে চলবেন।